नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों और दोस्तों की दोस्ती नहीं हो। तो दोस्तों अभी बज चुके हैं रात के कम से कम 11:55 हुए शार्प। अभी 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 मैं धारावी से मेरे घर पहुंच गया हूँ। ये देखिए मेरे पैर, मेहनत करने के बाद मेरे पैर देखिए, ये देखिए, अरे बाप रे बाप। और ये देखिए तो दोस्तों मज़े की बात यह है, बहुत मज़ा आ रहा है। और सबसे बड़ी बात है यह है कि अपना फर्स्ट टर्म यानी फर्स्ट 30 डेज आर कंप्लीटेड। अपना 35 यस 35% 33.999 समथिंग अपना चैलेंज कंप्लीट हुआ है। फर्स्ट हाफ कंप्लीट हुआ है और टोटल थर्ड हाफ थ्री हाफ है। फर्स्ट हाफ कंप्लीट हो चुका है, अब 2 हाफ बाकी है। तो दोस्तों मज़े की बात यह है, मैंने बहुत मेहनत से, बहुत रफ्तार से, बहुत एनर्जी के साथ, मैंने झूठ नहीं बोलता, ऐसा एक भी दिन नहीं हुआ है जिस दिन मैंने मेरा जो एज एन एक्टर की जो मेरी जो एक्सरसाइजेस है उसमें मैंने 3 या 4 पार्ट में मैंने डिवाइड की है। 4th पार्ट मैंने इस महीने में चालू किया है, सेकंड हाफ में। फर्स्ट पार्ट एज एन एक्टर एक्सरसाइजेस, उसमें ओंकार की एक्सरसाइज, हिंदी सीखना या हिंदी का डिक्शन प्रोनाउंसिएशन क्लियर करने के लिए जुबान में पेंसिल रख कर एक्सरसाइज करता हूँ, वो वाली एक्सरसाइज। उसमें ओंकार की एक्सरसाइज इसलिए करता हूँ क्योंकि अपना जो ऑक्सीजन लेने का जो भी अपना दम रहता है या ऑक्सीजन इनटेक कैपेसिटी कितने मिनट तक या कितने सेकंड तक मैं खुद को रोक सकता हूँ, वो वाली एक्सरसाइज करता हूँ। उसके बाद मोनोलॉग की रिहर्सल, मोनोलॉग यानी जो डायलॉग रहते हैं उसका मैंने रिहर्सल डेली करता हूँ। उसके बाद रेगुलर में थोड़ा बहुत पढ़ता हूँ और ऐसे गलत शब्द होते तो वो मैं सुधार करता हूँ। हिंदी लैंग्वेज इम्प्रूवमेंट तो डेली करता ही हूँ। उसके बाद ओंकार हो गया। तो मैं टोटल 3 पार्ट्स में मैंने मतलब 3 या 4 पार्ट में मैंने डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट एज एन एक्टर एक्सरसाइज, उसमें लिप ड्रिल एक्सरसाइज, टंग ड्रिल एक्सरसाइज, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। लिप ड्रिल एक्सरसाइज, टंग ड्रिल एक्सरसाइज, टंग ट्विस्टर एक्सरसाइज। ऐसे टंग को अपने जो टिप रहते हैं उसके ऊपर घुमाना, अंदर से बाहर से पूरा मुंह में घुमाना, टंग की जितनी फ्लेक्सिबिलिटी हो सकती है उतनी उसको करने का। टंग ड्रिल एक्सरसाइज, लिप ड्रिल एक्सरसाइज, टंग ट्विस्टर एक्सरसाइज हो गई। उसके ये किस लिए एक्सरसाइज करता हूँ, इसीलिए सिर्फ और सिर्फ अपने प्रोनाउंसिएशन क्लियर हो सके। जो शब्द मैं बोल रहा हूँ वो मेरे मुंह में ना अटके, उसको प्रॉपर तरीके से वो डिक्शन उसका हो सके, इसके लिए। और इसके साथ वावेल्स कॉन्सोनेंट प्लस हिंदी की एक पोएम पढ़ता हूँ, ये किसी लिए प्रोनाउंसिएशन क्लियर हो सके। और ये विद पेंसिल करता हूँ, वावेल्स कॉन्सोनेंट प्लस एक पोएम, ऐसे मुंह में पेंसिल रख के एक पोएम पढ़ता हूँ। वावेल्स कॉन्सोनेंट्स पूरे ये इंग्लिश और हिंदी ये दोनों के वावेल्स कॉन्सोनेंट्स में पेंसिल लगा के पढ़ता हूँ। उसके बाद नॉर्मल में पढ़ता हूँ लाउडली, ये इसलिए कि प्रोनाउंसिएशन क्लियर हो सके। उसके बाद मोनोलॉग का रिहर्सल करता हूँ रेगुलर। मोनोलॉग का रिहर्सल भी जो मैंने मोनोलॉग का प्रिपरेशन किया उसकी रिहर्सल करता हूँ रेगुलर। 5-6 मोनोलॉग है और बढ़ाने वाला हूँ, थोड़ा सा मैं स्ट्रीट प्ले कर रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा बिजी हूँ। उसके बाद दोस्तों फेशियल एक्सरसाइज, ये वाली एक्टर्स की एक्सरसाइज सभी के सभी, लेकिन फेशियल एक्सरसाइज एक्सप्रेशन के लिए। फेशियल एक्सरसाइज क्या क्या करता हूँ मैं, नॉर्मली ऐसे मुंह के ऊपर हाथों से रगड़ता हूँ, ऐसे नॉर्मल मतलब एक्सप्रेशन जो भी अपने डेथ सेल वगैरह प्रॉपर तरीके से थोड़ी सी एक्सरसाइज हो सके। उसके बाद आई बॉल एक्सरसाइज, ये फेशियल एक्सरसाइज भी एक्सप्रेशन के लिए। आई बॉल एक्सरसाइज
ये आईबॉल एक्सरसाइज इसीलिए कि मेरे जो आई के एक्सप्रेशन है, मेरे आईबॉल की मूवमेंट अच्छे तरीके से हो सके, उसके लिए वो वाली एक्सरसाइज करता हूँ एज एन एक्टर के लिए। उसके बाद दोस्तों फिजिकल एक्सरसाइज में क्या करता हूँ, बहुत सारे कम से कम 21 तरह के 6 एब्स वर्कआउट के लिए और मेरे बाइसेप्स ट्राइसेप्स के लिए एक्सरसाइज करता हूँ। 21 तरह के वो वाले अलग है, उसका मैं एक दिन डेमो दिखा देता हूँ मैं क्या करता हूँ। उसके बाद दोस्तों ये फिजिकल एक्सरसाइज और मेंटल एक्सरसाइज के लिए क्या करता हूँ, मेंटल एक्सरसाइज के लिए मेडिटेशन करता हूँ 25-30 मिनट रेगुलर में एक्सरसाइज कर रहा हुआ पिछले 1 महीने से बोल रहा हूँ। ये 1 हाफ तो कंप्लीट हो चुका है, उस महीने में क्या किया मैंने ये बोल रहा हूँ। तो मेडिटेशन हो गया, मेडिटेशन के बाद ओंकार की एक्सरसाइज ये मैं एज अ मेंटल एक्सरसाइज के लिए भी करता हूँ, एज अ एक्टर के एक्सरसाइजेस के लिए भी करता हूँ, तो उसका डबल यूज़ है। ओंकार की एक्सरसाइज हो चुकी है, मेडिटेशन, ओंकार की एक्सरसाइज। उसके बाद मैनिफेस्टेशन यानी खुद को उस सिचुएशन में डालना, मतलब मुझे आगे जाके दुबई में फ्लैट लेना है, वो इमेजिनेशन करने का। इस मैनिफेस्टेशन का सीधे मतलब बोलूँ नॉर्मल भाषा में तो इमेजिनेशन करना, मैं उस सपना देखना, इमेजिन करना मैं वहाँ गया हूँ। तो ये चीज़ें। उसके बाद सबसे लास्ट में अप्रिशिएट करता हूँ मैं भगवान को, धरती को, मेरे माँ बाप को, पूरे यूनिवर्स का मैं ग्रेटिट्यूड उनकी तरफ आभार प्रदर्शित करता हूँ। तो ये सारी चीज़ें फिजिकल एक्सरसाइज हो गई, मेंटल एक्सरसाइज हो गई, उसके साथ एज एन एक्टर की एक्सरसाइज हो चुकी है। फिलहाल ये सब चीज़ें करने के लिए आज क्या हुआ, आज है 5 अक्टूबर 2024। सुबह मैं आई थिंक 11:30 बजे उठा, 12:30। उसका रीज़न भी बताता हूँ। वैसे तो मैंने स्केड्यूल मैंने चैलेंज इसलिए लिया है कि सुबह 6 बजे उठना और सब चीज़ें करना है। 6 बजे मतलब स्केड्यूल लगना मतलब लगाना ही है, ऐसा मैंने टारगेट था। लेकिन कुछ चीज़ों की वजह से थोड़ा सा उसमें बदलाव हो चुका है। उसका रीज़न मैं बोल देता हूँ दोस्तों। उसका रीज़न ये है कि मैं 11:30 बजे उठा, क्योंकि रात के 1:30 बज चुके थे या 2 बज चुके थे सोने के लिए। 11:30 बजे उठा, उठने के बाद सीधा मैंने गुजराती, ये बताना भूल गया मैं। फिलहाल मैं एज एन एक्टर में एक एक्सरसाइज डालना भूल गया, गुजराती में भाषा सीख रहा हूँ फिलहाल, तो उसका मैं डेली 20-25 मिनट का रिहर्सल करता हूँ। तो ये भी मेरी एक एक्टिविटीज़ है, मैं भूल गया बताना। तो दोस्तों क्या हुआ, सुबह 11:30 बजे उठा, उठने के बाद सीधा मैंने 20 मिनट मैंने गुजराती व्लॉग देखा। गुजराती व्लॉग देखने से पहले मैंने गुजराती की एक कविता कलाधर आर्य नाम की एक साहित्यिक है गुजराती में, उनकी एक पोएम का बुक पढ़ रहा हूँ। तो वो पोएम पढ़ ली, उसका कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, सारांश पढ़ लिया। उसके बाद उसके बाद मैंने मेडिटेशन नहीं किया। उसके बाद सीधा मैंने ओंकार की एक्सरसाइज किया, अप्रिशिएट किया, मैनिफेस्टेशन किया। उसके बाद फिजिकल एक्सरसाइज करने के बाद सीधा मैं गन्ने का जूस पीने के लिए गया, क्योंकि नेचुरल शुगर मिलता है इसलिए वो पीने के लिए गया। उसके बाद मैंने प्रोटीन भेल बना ली, और प्रोटीन भेल खाने के बाद नहाने के बाद सीधा मैं 3:20 को मैंने घर छोड़ा और धारावी गया। धारावी में 4:30 या 5:15 तक मैं धारावी पहुंच गया। वहाँ 5:55 से हमने स्ट्रीट प्ले चालू किया। कम से कम आज 10 शो करने थे, 15-20 मिनट के शो है, लेकिन आने जाने के लिए 5-10 मिनट पकड़ के चलो, तो कम से कम 9 शो किए हमने। तो वो शो करने के लिए कम से कम 9:26 हुए। उसके बाद हम खाना खाने के लिए गए, और खाना खाने के बाद कम से कम मुझे 11:10 हुए स्टेशन आने के लिए। कौन सा? माहिम स्टेशन। माहिम से फिर घर आने के लिए आई थिंक 11:55 हुए। और अभी फ़िलहाल मैं आने के बाद सीधा मैंने क्या किया, मेरा एक एक्सरसाइज बाकी था। वो एक्सरसाइज ये वाली बाकी थी, वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट एंड पोएम हिंदी की पढ़ना विथ पेंसिल। तो अभी जाके वो एक्सरसाइज मैंने कंप्लीट की। उसके साथ आते मैं ट्रेन में मैंने क्या किया, मेडिटेशन किया। मेडिटेशन मेरा बाकी था। आते मैंने 20 मिनट बस से जाते भी समय मैंने 10-15 मिनट मेडिटेशन किया। उसके साथ मेडिटेशन करने के बाद थोड़ा सा मैं क्या बाकी रह गया, हाँ मेडिटेशन किया। सब चीज़ें होने के बाद दोस्तों अभी आके ये वाली चीज़ कर ली। और अभी मैं मेरे लास्ट वाली एक्सरसाइज बाकी थी, मतलब पूरे दिन का जो शेड्यूल है क्या क्या किया वो वाला वीडियो रिकॉर्ड करना बस ये। तो दोस्तों लेट क्यों हो रहा है आजकल, उठ क्यों नहीं पा रहा हूँ, तो दोस्तों वो रीज़न ये है, हम क्या करते हैं पता है, मैं थोड़ा सा ऐसा हो जाता हूँ क्योंकि थोड़ा सा लाइट मेरे मुंह पे आए और वीडियो में अच्छा दिख सकूँ। तो आजकल मुझे
लेट क्यों हो रहा है, उसका रीज़न ये है उठने के लिए थोड़ा सा मैं शेड्यूल में थोड़ा सा बदलाव किया हूँ। तो जाते समय 2-2.5 किलोमीटर चल के जाता हूँ यहाँ से अंधेरी स्टेशन तक, और तो वहाँ से माहिम, फिर माहिम से वहाँ तक कम से कम 1 या 1.5 किलोमीटर है, मतलब 3-3.5 किलोमीटर ये पकड़ के चलो। वहाँ जाने के बाद अंदर हमें 4-4.5 किलोमीटर 5 किलोमीटर पकड़ के चलो, 5 किलोमीटर अंदर घूमना पड़ता है पत्थर पे स्ट्रीट प्ले करते समय, वो 5 और ये 3 8 किलोमीटर पकड़ के चलो, ये 8। और फिर आते समय रिटर्न के समय कम से कम 3 या 3.5 किलोमीटर और चलना पड़ता है, मतलब 8 10 11 12 किलोमीटर पकड़ के चलो, डेली 10 या 12 किलोमीटर चलना पड़ता है। और उसके साथ साथ बेबी के डेट से, मतलब बेबी का जो स्टेम रहता है डेट रूट, वहाँ से चिल्लाना पड़ता है स्ट्रीट प्ले करते समय, क्योंकि स्ट्रीट पर हम प्ले करते हैं तो पूरे दुनिया को, पूरे पब्लिक को समझ में आए, उनको सुनने में आए, इसलिए पूरे जितनी जान से चिल्लाना पड़ता है। फिर एक्सप्रेशन, ये एक्टिविटीज़, ये वो पूरा गस्से का ये लगता है, पेट से बोलना पड़ता है, तो उसकी सारी वजह से इतनी थकान हो जाती है, मेंटली थक जाता हूँ, फिजिकली थक जाता हूँ, स्पिरिचुअली थक जाता हूँ, मतलब पूरा बॉडी ऐसा पसीना पसीना लत हो जाता है। और गर्मी तो है ही, बम्बई बोले तो गर्मी होगी। तो ये सारी चीज़ें करने के लिए दोस्तों बहुत समय लगता है और बहुत ज़्यादा क्या बोलते मेहनत है, इसकी वजह से थक जाता हूँ, इसलिए सुबह उठ नहीं पाता हूँ। कम से कम 8 या 10 घंटा दिन चाहिए, इसलिए मैं उठ नहीं पा रहा हूँ। लेकिन मैंने सोचा है कि आज कुछ भी हो जाए सुबह मैं उठूँ और अपना जो भी, क्योंकि क्या होता है लेट जब उठता हूँ ना, सब चीज़ें लेट हो जाती है और कुछ करने का मन नहीं करता है, क्योंकि गर्मी बढ़ती है तो फिजिकल एक्सरसाइज वगैरह करने का मन नहीं करता है। फिर भी मैं करता हूँ, क्योंकि मैंने चैलेंज लिया तो मैं 40 कंप्लीट करूँगा ही। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना काफ़ी, इसलिए लेट हो जाता है, इसलिए लेट होता है, इसलिए सब सारी चीज़ें लेट होती है। लेकिन कल से मैंने सोचा कि बहुत जोर से करूँगा, जो भी है अपना शेड्यूल फिर से चालू करूँ, क्योंकि पिछले 2-3 दिनों से थोड़ा सा शेड्यूल में ऊपर नीचे हुआ है, तो वो मैं थोड़ा सा कंटिन्यू करना चाहता हूँ अच्छे से, थोड़ा सा सुबह जल्दी। तो बस गाइस आज के लिए इतना काफ़ी, लव यू, बाय बाय।